मैं आपका साथी अशोक यादव। साथियों, शौर्य गाथा की आज सीरीज में मेवाड़ के दो महान वीरों की गाथा सुनाता हूँ मैं आपके, जेत्र सिंह चुड़ावत और बल्लू सिंह सक्तावत की। दोस्तों, ये दोनों ऐसे इंसान थे, ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने राजस्थान में रक्त की कीमत पानी से भी कम कर दी थी। आज की कहानी श्री जेत्र सिंह चुड़ावत और बल्लू सिंह सक्तावत की है। दोस्तों, आपको ये कहानी है मेवाड़ की। उस टाइम मेवाड़ के महाराणा थे, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय की बात है ये। उनके अंडर में किला था उटाला का किला, जिसको उटाला का किला बोला जाता था। उस टाइम उस किले पे जहांगीर जी, जो जहांगीर है, जहांगीर खान, उसका उस पे कब्जा हो गया। जहांगीर का, मुगलों का कब्जा हो गया, कहने का मतलब उटाला के किले पे। और उस टाइम वो उटाला का किला राज सिंह अमर सिंह प्रथम के अंडर में आता था, जो महाराणा प्रताप के वंशज थे। तो उनके जब सेनापति उनके पास पहुंचे कि साहब ऐसे ऐसे राजा जी, हमारे किले पे, कहने का मतलब मुगलों का अधिकार हो गया है और हमें उसको वापस अपने अधिकार में करना है, तो हमें सेना तैयार करनी है और उस पर आक्रमण करना है। तब महाराणा अमर सिंह प्रथम ने आदेश दिया कि उस टाइम उनके पास की रियासत थी सैलुम्बर के जो शासक थे वहां के, उनसे संपर्क करो, उनको भेजो वहां पे सेना लेके। उस टाइम सैलुम्बर के शासक थे जेत्र सिंह चुड़ावत, जो रावचूड़ा, जो उनके पूर्वज थे रावचूड़ा, उनके वंशज थे। तो सैलुम्बर के शासक थे उस टाइम जेत्र सिंह चंपावत। तो उनको तैयार किया गया। उस टाइम साथियों, सेना में एक हरावल सेना होती थी। मैं पहले आपको बता दूं हरावल सेना क्या होती है। साथियों, हरावल सेना का मतलब होता है जो सेना में सबसे आगे लड़ते हैं। आज के जमाने में जैसे आर्टिलरी हो गई, आर्टिलरी सेना जिसको पैदल सेना बोलते हैं, सबसे आगे रहती है। इन्फेंट्री और बाकी आर्मर्ड ये सब पीछे रहती है। तो उस टाइम मैन फ्रंट पे लड़ाई होती है, सबसे आगे लड़ते थे, उनको बोलते थे हरावल सेना। सेना में इनका बहुत मुख्य स्थान रहता था। इन्हीं के सबसे ज्यादा लोग वीरगति को प्राप्त होते थे और इनको एक गर्व की नजर से देखा जाता था। तो ये सेना तैयार हुई और ये हरावल सेना में लड़ने के लिए जेत्र सिंह चुड़ावत तैयार हो गए। जब ये बात थी, अमर सिंह जी प्रथम के दूसरे सेनापति एक और थे बल्लू सक्तावत, जो महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह जी के वंशज थे, जो सक्तावत के नाम से फेमस हुए। उनका शासक था बल्लू सिंह सक्तावत। जब बल्लू जी को ये बात पता लगी कि ऐसे ऐसे अमर सिंह जी राजा जी चुड़ावतों को हरावल सेना में लड़ने के लिए भेज रहे हैं, तो बल्लू सिंह जी ने बिना कुछ आवदे का नाता सीधा राजा जी के पास पहुंच के और राजा जी को बोला कि राजा जी, ये अधिकार हमको चाहिए, हम लड़ना चाहते हैं हरावल सेना में। तो राजा जी ने बोला कि यार बल्लू, आप लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो पीढ़ी से चली आ रही परंपरा है, रावचूड़ा के समय से बनाई परंपरा है कि हरावल सेना में चुड़ावती लड़ते हैं, सक्तावत नहीं लड़ेंगे। सक्तावत उसके पीछे वाली लाइन में रहेंगे, लेकिन आगे के फ्रंट रो में सिर्फ चुड़ावती रहेंगे। दोस्तों, लेकिन बल्लू सक्तावती अपनी जिद पर अटल रहा कि साहब हम ही हरावल सेना में लड़ेंगे। अंत में राजा अमर सिंह जी ने एक फैसला किया, उधर जेत्र सिंह जी चुड़ावत को बुलाया और इधर बल्लू सिंह सक्तावत को बुलाया। दरबार में एक मीटिंग हुई, उसमें यह फाइनल हुआ कि जो उटाला के किले में पहले प्रवेश करेगा, जिसकी सेना उटाला के किले में पहले प्रवेश करेगी या जो पहले प्रवेश करेगा, वही आगे हरावल सेना में लड़ेंगे। उस टाइम उटाला के किले में, कहने का मतलब जहांगीर मुगलों की ज्यादा सेना नहीं थी। तो अमर सिंह जी को ये तो पता था कि हमारी सेना आराम से जीत जाएगी किले को, तो लेकिन बस किले में प्रवेश करने की बात थी। तो फाइनल हुआ कि जो उटाला के किले में पहले प्रवेश करेगा, आगे से हरावल सेना में वही लड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब दोनों सेना की दो टुकड़ियां चल गई। एक तो जेत्र सिंह जी के नेतृत्व में गई एक सेना की टुकड़ी, जेत्र सिंह चुड़ावत के, उसमें एक सेना गई अपने बल्लू सिंह जी सक्तावत की तरफ से। अब दोनों ने फैसला किया, इधर बल्लू सिंह जी ने फैसला किया कि मैं गेट की तरफ से अंदर जाने की कोशिश करूंगा। बल्लू सिंह सक्तावत ने कहा कि मैं गेट की तरफ से अंदर जाने की कोशिश करूंगा, और इधर जेत्र सिंह चुड़ावत ने कहा कि मैं दीवार तोड़ के अंदर जाने की कोशिश करूंगा। दोनों सेनाएं अपने अपने काम में लग गई। अब इधर बल्लू सिंह जो सक्तावत थे, उन्होंने प्लान किया कि मैं अपने हाथियों से गेट तोड़वा दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, हाथियों को दबा के शराब पिलाई। पहले क्या, कोई भी युद्ध में जाती थी तो हाथियों को शराब पिलाई जाती थी ताकि हाथी मदमस्त हो जाए और कोई भी चीज को अपने सिर से टक्कर मार के उसको तोड़ दे। तो हाथी को दबा के शराब पिलाई गई और जैसे ही हाथी दौड़ के, उनका प्लान था कि हाथी को फिर दौड़ा के गेट के ऊपर
इससे लगवा देंगे, इसके सिर से टक्कर मरवा देंगे ताकि गेट टूट जाएगा और सेना अंदर प्रवेश कर जाएगी। लेकिन साथियों उस टाइम एक जो भी किले के दरवाजे थे उनके बाहर किले के दरवाजे के ऊपर बाहर लोहे के बड़े बड़े सुई लगा दिए जाते थे। आज जो सुई होती है उसका बड़ा रूप होता है सुई, बड़ा बड़ा यानी 2-2 फीट लंबे लोहे की सुई लगवा दिए थे ताकि कोई, कहने का मतलब हाथी उससे अपने सिर पे मारे तो वो उसके सिर में घुस जाए और हाथी वहीं पे मर जाए। तो हाथी दौड़ के इस गेट के पास पहुंचता, लेकिन हाथी उधर पहुंच के रुक जाता। हाथी को डर लगता कि मेरा सिर इसके अंदर धस जाएगा। 3-4 बार ये प्रयास होने के बाद भी जब हाथी का ये सक्सेस नहीं हुआ काम, तो बल्लू सिंह जी ने ना आव देखा ना ताव देखा। उन्होंने अपने नीचे अपना एक लीडर तैयार किया कि मेरे बाद में सेना की कमान ये संभालेगा, और उस गेट की तरफ साथी करके खड़े हो गए। इस गेट के ऊपर चढ़ के एकदम अपना सेना सटा के खड़े हो गए और मावत को आदेश दिया कि वो हाथी को दौड़ा खिला और हाथी को मेरे पेट के ऊपर इसके वो लगवा टक्कर, ताकि हाथी के सिर में किले भी नहीं लगेगी और गेट टूट जाएगा। इससे क्या भाई बल्लू सिंह जी तो पूरे चिपक जाएंगे, उसके अंदर वहीं पे खत्म हो जाएंगे ऑन द स्पॉट, क्योंकि वो सुइयों में भिन जाएंगे, लेकिन हाथी का कुछ नहीं होगा, गेट टूट जाएगा। उन्होंने उनकी सेना ने बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन मुखिया का आदेश मानना भी जरूरी था, तो उन्हें कुछ कठोर कठोर होकर अपनी सेना को आदेश दिया बल्लू सिंह जी ने, बल्लू सिंह सट्टावत जी ने। और उस प्रकार से उधर से हाथी आया और हाथी ने बल्लू सिंह जी के मारा और गेट टूट गया और सेना प्रवेश कर गई। बल्लू सिंह जी उधर ही उसी गेट पे शहीद हो गए। बल्लू सिंह जी ने बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तो नहीं रहूंगा, लेकिन मेरे वंशज तो आगे हरावल सेना में लड़ेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने वहीं पे प्राण त्याग दिए, वहीं पे शहीद हो गए। दोस्तों ये बल्लू सिंह जी की कहानी है। आप सोच सकते हो क्या लेवल थे, तभी तो वो ये बोलते हैं इनके लिए कि उन्होंने, बल्लू सिंह जी ने और जेतर सिंह जी ने राजस्थान में लव को पानी से भी सस्ता कर दिया था। उनके लिए जान देना कोई बड़ी बात नहीं थी। दोस्तों ये तो एक तरफ की कहानी हो गई अपने बल्लू सिंह जी की, बल्लू सिंह सत्तावत जी की। अब इधर आ जाओ अपने देवार वाली कहानी के पास में, ये और भी रोचक विचित्र कहानी है। ऐसी कहानी सुनाती तो राजस्थान की एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे कई राजस्थान भाइयों को तो इस कहानी के बारे में पता होगा। अगर आपको पता है नहीं है तो इसको एक बार सुनो, आपके मिलने वालों को भी शेयर करना। अब इधर है जेतर सिंह चुड़ावती कहानी। जेतर सिंह जी और उधर दीवार तोड़ने का प्रयास ही कर रहे थे, लेकिन दीवार टूट नहीं पाई। तभी उनके गुप्तचर ने जाके संदेश दिया कि उधर जो सत्तावत है उन्होंने ये रणनीति बना रखी है कि कहने का मतलब ऐसे हाथी से मरवाएंगे और हाथी उनको तोड़ देगा गेट को। उधर बल्लू सिंह जी गेट के चिपक के खड़े हो जाएंगे और हाथी उसको तोड़ देगा, उधर सेना प्रवेश कर जाएगी। हालांकि उस टाइम तक सेना प्रवेश नहीं की थी, ये तो मैंने अपने खाने के पाठ के हिसाब से सुना है। तो इधर जयतर सिंह जी भी टेंशन में आगे, अब क्या करें, ऐसे तो सट्टावत पहले चला जाएंगे और रावल सेना का अधिकार उनको मिल जाएगा। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने नीचे एक सेनापति तैयार किया कि मेरी बाद में सेना की कमान ये संभालेंगे, और उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, मेरी गर्दन काट किले के अंदर फेंक दो ताकि मैं उनसे पहले पहुंच जाऊं। अब उनके सेनापतियों ने मना किया कि जो उनके नीचे सेना थी उन्होंने मना किया कि साहब दीवार का थोड़ा बहुत हिस्सा बाकी रहा है, अभी दीवार टूट जाएगी फिर हम वैसे ही प्रवेश कर लेंगे। लेकिन उनको पता था कि उधर सट्टावती भी अपनी पूरी जान लगा रखी है, तो वो भी जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि मुझे इतना टाइम नहीं है, मैं अगर बाद में मर गया युद्ध में तो राव तुडा को जाके क्या मुंह दिखाऊंगा कि जो उन्होंने अपने हमको हरावल सेना में लड़ने का जो अधिकार दिया था उस अधिकार को तो खो के आ गया। तो मैं उस अधिकार को हरावल सेना में रखने के लिए मैं जान दे सकता हूँ, उसके लिए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हरावल सेना में तो हम ही रहेंगे। उन्होंने क्या किया, अपने साथियों पे जोर जबरदस्ती करके अपने उनके साथियों ने उनकी गर्दन काटी और किले के अंदर फेंक दी। इधर से ये बल्लू सिंह जी सट्टावत का भी शहीद हो गए, यहाँ पे उनकी सेना प्रवेश कर गई। तो बल्लू सिंह जी की सेना जैसे ही किले के अंदर प्रवेश की तो उन्होंने बहुत खुशी मनाई कि हम चुड़ावतों से पहले प्रवेश कर गए। लेकिन जैसे अंदर जाके देखे उस टाइम चेतर सिंह जी की आंखें खुली हुई थी, उनका सिर कटा हुआ मिला उनको और उनकी आंखें खुली हुई थी। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सट्टावतों को प्रणाम किया। अब साथियों इस कहानी को इसमें से क्या बताऊं, आप क्या सोच रही होगी इंसानों की है। आज हम कई राजाओं के बारे में गलत शब्द बोल देते हैं, राजपूतों के बारे में गलत शब्द बोल देते हैं, कई इंसान बोल देते हैं। मैं हालांकि किसी कास्ट के बारे में ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन ये सदैव जो चीज आदरणीय है वो आदरणीय रहेगी मेरे हिसाब से। अब उनका बलिदान उन्होंने किसी कास्ट के लिए नहीं दिया, लेकिन एक समाज में एक मैसेज स्थापित करने के लिए ऐसा काम किया अपने वंशजों के लिए। तो इन्हें कितनी अच्छी काम की। फिर कहने का मतलब सबसे पहले तो चुड़ावतों ने ही प्रवेश किया था। चुड़ावतों के जो अपने हैं उन्हीं का सिर गया था, जयतर सिंह जी का सिर पहले वहां पे मिला और उधर बल्लू जी भी शहीद हो गए। उसके बाद में राजा अमर सिंह प्रथम ने निर्णय किया कि आज से मेरी सेना में आधी चुड़ावत रहेंगे हरावल सेना में और आधे सत्तावत रहेंगे। तो साथियों ये कहानी थी श्रीमान जयत्र सिंह जी चुड़ावत की और श्री बल्लू सिंह जी सत्तावत की।
साथियों, ऐसे महापुरुषों की कहानी आप जरूर सुना, अपने बच्चों को भी सुनाना। ऐसे महापुरुष सदियों में एक ही बार पैदा होते हैं। तो मैं मेरे हृदय से नमन करता हूँ जैतर सिंह चौड़ावत जी को और श्री बलदू सिंह जी सत्तावत को। ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।